चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदिक पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदिक पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत बुद्धि ममत बुद्धि कर्तत बुद्धि भोक्तत बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर की लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। भाई मैं बात करने वाले डिस्टर्ब कर रहे हैं द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में सोदात्म मही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान। लिम्मल जान परिठिया कम कलंक भी
अपालतऊ जैन पर ते परम पुणबेवी सब कर्म मल्लिका नाश करो अब प्राप्त कर निजो आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर गन गाति अरवरे अंतपति को पालिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पद अपना दिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरियंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुववान आत्मा जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कर लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, उसे या योग सार कहते हैं। उसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 82वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय कर रहे हैं। इस गाथा का जो मूल विषय है वह पर भावों का त्याग ही सन्यास है। क्या भैया? अपना मूल विषय क्या है? अपना मूल विषय क्या है? पर भावों का त्याग। क्या कह रहे हैं? पर भावों का त्याग। पर भावों का मतलब समझते हो? अपने आत्मा में जो निरंतर पर के लक्ष्य से जो मोराग्निश के परिणाम होते हैं, उनका हमें त्याग करना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि वे प्रभाव ही हमारे संसार का कारण है, वे हमारे दुख का कारण है। इसीलिए आचार्य भगवंतों ने सबसे पहले प्रभाव का त्याग कराया गया है। पर का त्याग तो आत्मा कर ही नहीं सकता है। क्या आत्मा ने ग्रहण कहाँ किया है परद्रव्यों को जो परद्रव्य का त्याग करवाएंगे? परद्रव्य के निमित्त से जो आपके आत्मा में जो मोह राग देश के परिणाम होते हैं, उनका त्याग करना। वे प्रभाव क्या है? परद्रव्य को अपना जानना, परद्रव्य को अपना मानना,
और पर द्रव्य का लक्ष्य करके जो भी राग द्वेष के परिणाम होते हैं वे सब प्रभाव में आते हैं। क्या? उनका त्याग करिए आप। पवन भाई साहब, किनका त्याग करना है? हमें तो त्याग के नाम पर एक ही बात ध्यान आती है कि घर का त्याग करो, स्त्री का त्याग करो। क्या भगवान तुम यहाँ लेके बैठे हो? घर लेके बैठे हो क्या भगवान? हैं? आप लेके बैठे हो तो उनके त्याग की बात करेंगे हम। ज्ञानी कहते हैं घर का त्याग करो। घर का क्या त्याग करो? घर तो घर में है भगवान। घर संबंधी जो अपना माने बैठे हो उसका त्याग करो। ये घर मेरा है ऐसा जो जान रहे हो उसका त्याग करो कि मेरी तो एक चेतन आत्म वस्तु है। ये रागादिक परिणतियां मेरी चीज नहीं है। मैं तो वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। क्या? आगे बात समझ। किसका त्याग करना? सबसे पहले धर्म करना है। मोक्ष मार्ग में अगर चलना है तो सबसे पहले आपकी आत्मा में जो अनादिकाल से मोह राग द्वेष के परिणाम चले आ रहे हैं, पर को जानने रूप, पर को अपना मानने रूप, और पर द्रव्य का लक्ष्य करके जो रागादिक परिणतियां होती हैं वे प्रभाव हैं। वे मेरी चीज नहीं है। तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। जैसे शरीर मेरी चीज नहीं है, ऐसे ही अंदर में जो रागादिक परिणतियां विभाव रूप परिणतियां होती हैं वो मेरी चीज नहीं है भगवान। मेरी चीज तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, वो मेरी चीज है। बोलो है कि नहीं है? अरे भाई ये शरीर है, समझ में आया? शरीर के अंदर 8 कर्मों की रचना भी है। हम्म। और थोड़ा अंदर चले जाओगे तो राग द्वेष के परिणाम, टेंशन टेंशन, हर समय दुखी दुखी बने रहते हो। वो आश्रव तत्व है, वो प्रभाव है। और इन तीनों को जानने वाला कौन है? अरे भाई ये तीन चीजें हैं कि नहीं है? शरीर है, 8 कर्मों की रचना भी है, और राग द्वेष के परिणाम टेंशन वाली पर्याय वो आश्रव भी है। इन तीनों को जानने वाला कौन है? तो आप पहचानो कौन? अरे भाई 4 चीजें हो गई ना। अब इतना टाइम हो हमारे पास में। अब टाइम हमें मनुष्य पर्याय में भी टाइम नहीं है, गजब हो रहा है। तो त्रियंच गति तो तुम्हारे सामने दिख ही रही है भगवान। कीड़े मकोड़े बन जाओगे जाके, फिर तुम क्या करोगे फिर मजा के? जब तुम मनुष्य पर्याय में अपना काम ना कर पा रहे हो तो क्या त्रियंच गति में करोगे क्या? है? देख लो त्रियंच गति की क्या हालत हो रही है। 2 गतियां तो आपके सामने है ना, मनुष्य गति और त्रियंच गति। समझ में आया? और देव गति है, आप शास्त्र से पढ़ लीजिए। और नरक गति शास्त्र से पढ़ लीजिए। 2 गतियां तो हमारे सामने स्पष्ट दिखाई देती है ना। अभी मुझे अपने आत्म कल्याण की इच्छा होती है तो कहाँ करोगे भगवान? कोई ऐसा समय सोचा है आप लोगों ने? क्या भैया? नहीं, कुछ नहीं। बस भगवान की थोड़ी पूजा कर ली, भगवान की भक्ति कर ली, और टूटे फूटे चावल चढ़ा दिए और दान दे दिया, हो गया काम। क्या हो गया तुम्हारा काम? ऐसे स्वभाव तो त्रियंच गति के जीव भी करते, इससे बढ़िया कर लेते हैं। समझ में आया भगवान? पवन भैया, मन मिला काय के लिए मिला है? मन मिला है तो पाप करने के लिए मिला, कि पुण्य करने के लिए मिला, कि धर्म करने के लिए? बताओ, ये बताओ आप हमें ईमानदारी से। अरे मन मिला है, संगी पंचेंद्रिय मनुष्य भगवान, तो पाप करने के लिए मिला आपको कि पुण्य करने के लिए मिला है?
कि धर्म करने के लिए मिला है? बोलो भैया। प्रॉपर वेद विज्ञान का मतलब मिला है। पुण्य पाप करने के लिए तो मन मिलता ही नहीं है, क्योंकि पुण्य पाप तो असंगी पंचेंद्रिय तक जीव सभी करते हैं। क्या कहा? एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्रिय तक सभी जीव पुण्य पाप करते हैं भगवान। वे धर्म नहीं कर सकते हैं। धर्म करने के लिए तो मन मिला करता है। मन मिलता है धर्म करने के लिए मिलता है। काहे के लिए? क्योंकि संगी पंचेंद्रिय जीव को ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ये तो शास्त्र का वाक्य है। असंगी पंचेंद्रिय जीव जो है सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता है। समझ में आए? तो मन काय के लिए मिला है? पुण्य करने के लिए, पाप करने के लिए, कि धर्म करने के लिए? बोलो भैया। तो फिर धर्म कहते किसी हैं? बोलो ये समझो अब फिर आप। धर्म तो भगवान ने कहा है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। रत्नात्रय धर्म कहा है भगवान ने। धर्म धर्म का यही तो है त्यागी महाराज जी। हाँ जी। धर्म यही तो कहते हैं भगवान ने, यही धर्म कहा है ना। घर का लक्ष्य छोड़ो, अपनी आत्मा का लक्ष्य करो, तो धर्म रूपी पर्याय प्रकट हो जाएगी। हम्म। इसी का नाम धर्म है ना भगवान। अपने आत्मा की दृष्टि करना, अपने आत्मा का आश्रय करना, इसी को तो भगवान ने धर्म कहा है भगवान। तो कहते पर भावों का त्याग करो। किसका? किसका? बोलो भैया। 25 दिन चलेगी, कहा था चिंता मत करना। पर एक बात हमें समझ में आ जाना चाहिए इन 25 दिनों के अंदर, कि त्याग जो है पर भावों का कराया गया है। पर द्रव्य का तो आत्मा ने ग्रहण ही नहीं किया है, तो त्याग करेगा क्या? तुम तो अहंकार करते हो। ये बात हमें गाथा सिखलाती है। देखो गाथा का पाठ करेंगे, फिर आगे अपन चिंतन करेंगे, विचार करेंगे। जो जान लेता सो पर को ने भ्रांत होवे पर तजे। चिन्ह केवल ने यह कहा कि बस यही सन्यास है। देखो जो उससे सुपर प्रकार स्व पर का ज्ञान होता है यथार्थ में, उसके अंदर पर्याय में सन्यास उत्पन्न हो जाता है। सन्यास यानी पर से उदास हो जाता है, कोई मतलब नहीं है। एक बस चेतन भगवान आत्मा मुझे मिल गया है, अब मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा सन्यास होता है ज्ञानियों को। अभी तो हमारा हरा भरा चल रहा है अंदर परिणामों में। क्या चल रहा है? संसार लंबा चौड़ा है तुम्हारा। पर की तरफ जो हमारा आकर्षण चल रहा है, वो संसार तुम्हारा चालू है। संसार से पर द्रव्यों से उदास होना पड़ेगा, और अपने चेतन भगवान आत्मा को पहचान कर ही उदास हो सकते हो आप। ये समझिए सन्यास की परिभाषा तो ये है। तभी वास्तविक सन्यास हो सकता है। ये तो शमशान घाट पे गए, अरे भैया अपन को भी मरना पड़ेगा। अब तो वो भी नहीं है। क्या भैया? सब यात्रा में चल रहे हैं तो लौकिक बातें ही चलेंगी, और वहां भी पहुंच जाओगे तो भी लौकिक बातें चलेंगी तुम्हारी। कहाँ पे? शमशान पे। समझ में आया भैया? तीव्रता है ना, राग की तीव्रता बता दी, लक्षण है तुम्हारा। वो भी कहाँ है कसाई की मंदता? बताओ आप। हम्म? यहाँ सन्यास किसे कहा है? जिसके ज्ञान में स्वयं पर का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। स्व यानी मैंने बताया था पहले दिन, स्वयं अपनी चेतन भगवान आत्मा, और पर यानी क्या? शरीर भी पर है। शरीर से संबंधित जितने चेतन अचेतन पदार्थ भी सब पर में गए। और थोड़ा सा आगे चलिए, ये रागादिक परिणतियां जो परलक्षी भाव है वे भी पर हैं। और आत्मा का लक्ष्य करके जो निर्मल पर्याय प्रकट होगी वो भी पर है। प्रमत्त अप्रमत्त नहीं, मैं तो एक ध्यायक भाव हूँ। हाँ?
देखिएगा पॉइंट पे। अब आप देखें, कल अपन ने चतुष्टय की बात की थी, उसको थोड़ा यहाँ खुलासा किया गया है। एक रूप विराजमान शुद्ध वस्तु वह मेरा द्रव्य है, लक्ष्मी वह मेरा द्रव्य नहीं। आत्मा का असंख्यात प्रदेशी क्षेत्र वह मेरा क्षेत्र है। मकान का, शरीर का, राग का क्षेत्र वह मेरा क्षेत्र नहीं। मेरे आत्म गुणों के समय समय का परिणमन वह मेरा काल है। मेरे आत्मिक शुद्ध गुण वह मेरा भाव है। मैं सिद्ध समान शुद्ध निरंजन निर्विकार चैतन्य पूर्ण ज्ञान दर्शन मैं हूँ। देखो, अब आपका जो है परिचय दिया जा रहा है किनका? देखो, जनवाणी माता ही आपका परिचय दे सकती है। महान पुण्य के उदय से हमें जनवाणी माता मिली है। दुनिया में कोई भी आपका परिचय देने वाला नहीं मिलेगा। सब शरीर का परिचय देते हैं। वो तुम नहीं हो भगवान। फिर क्या कह रहे? दुनिया जो आपको शरीर से परिचय कराती है, वो तुम्हें संसार में डुबो रही है, क्योंकि तुम शरीर हो ही नहीं हो भगवान। तुम्हारा परिचय तो वीतरागी संत देते हैं। माँ जनवाणी माता आपका परिचय करा रही है भगवान। तुम अपने आत्मा को पहचानो, अपने चतुष्टय का परिणमन को पहचानो। ये है तुम्हारा चतुष्टय क्या है? बता भैया, कितनी आईडी? नाम अनेक धराए, हम तो कभू न निज घर आए। अब आपका परिचय देखिए, आपका परिचय दे रहे हैं यहाँ पे। आप यानी, आप यानी है, आप यानी आत्मा। समझ गए? कोई लड़का लड़की नहीं, भूले मत रहना। ये जितने लड़का लड़की माने बैठे हैं ना, सबकी नैया डूब रही है। सब कीड़े मकोड़े बनने वाले हैं। अगली पर्याय उनकी कीड़े मकोड़े की है। ये बात तो केवल ज्ञानी जानते हैं। हैं? केवल ज्ञानी जानते हैं ये बात तो सुनो। केवल ज्ञानी तो देख ही रहे हैं साक्षात, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव भी उसका ज्ञान सम्यक हो गया है। केवली भगवान जैसा ही ज्ञान हो गया है। वह भी जानता है त्यागी महाराज हम्म। है। केवली भगवान तो पूरे सबको जानते हैं, लेकिन केवल ज्ञान जैसा ज्ञान ज्ञानी का हो गया है, वो अल्प ज्ञानी है, पर उसके ज्ञान में सम्यकता आ गई है क्या? वो भी जानता है। जो अपने आप को लड़का लड़की माने बैठे हैं, वे अल्प काल में कीड़े बनने वाले हैं। क्या? क्योंकि कोई लड़का लड़की यही नहीं है। सब चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। अब देख लो, आपको कीड़े मकोड़े नहीं बनना हो तो अभी जाग जाओ। जभी जाग जाओ तभी है सवेरा, गई सो गई, गई को मत याद करो। अभी जाग जाओ तो अभी है सवेरा। हाँ, क्या परिचय में आया देखो। आप अब आपका परिचय बताते हैं। एक रूप विराजमान शुद्ध वस्तु वो मेरा द्रव्य है। क्या है? बोलो, ऐसा कौन सा समय रहता है जिस समय आप जानने वाले नहीं रहते हो? तो नित्य जाने। आपसे ही पूछता हूँ, बताइए। आप जो है, ऐसा कौन सा समय रहता है जिस समय आप जानने वाले नहीं रहते हो? हैं? तो तुम आत्मा हो ना भगवान। हैं? अब देखो, हर समय तुम जानने वाले एक रूप रहते हो। जिस समय लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उस समय तुम जानने वाले हो कि नहीं हो? बोलो भैया, हमारे साथ चलो। क्या कह रहा हूँ? जिस समय खाना खाते हो, उस समय तुम जानने वाले थे कि नहीं? भगवान की पूजा करते हो, उस समय तुम जानने वाले थे कि नहीं? हैं? लड़ाई झगड़ा करते हो, उस समय तुम जानने वाले थे कि नहीं? बोलो। एक रूप लिखा है ना, एक रूप है ना। घर में रहते हो तब जानने वाले रहते हो कि नहीं रहते हो? मंदिर में रहते हो तो जानने वाले रहते हो कि नहीं रहते हो?
आप यहाँ से उठ के चाहे विदेश चले जाओ तब भी जानने वाले रहोगे कि नहीं रहोगे? और सो रहे हो तब भी तुम जानते हो भगवान। ऐसा कौन सा सब एक रूप, तो अपने आप को पहचानो भगवान। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रगु यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे आचार्य कुंकुन देव पुकार पुकार कर ग्रंथ के अंदर कहते हैं भगवान, मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रगु यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। एक रूप, हर समय एक रूप का मतलब क्या? किसी भी संयोग में रहते हो, चाहे त्रियंच गति का संयोग हो आपके पास में, चाहे देव गति का संयोग हो, चाहे मनुष्य का हो, चाहे नारकी का हो, पर तुम तो एक रूप जानने देखने वाली चैतन्य तो वस्तु हो भगवान। क्या ये बताया उन्होंने, पहला परिचय दिया आपका। इसमें कहीं दिक्कत आ रही हो तो बता दो, डॉक्टर मैडम को ग्रंथ दे देना। समझ में आया भैया? ये अपना परिचय माँ जनवाणी माता दे रही है। हाँ? माँ ही दे, माँ ही बता सकती है कि बेटे तुम कौन हो। वो सच्ची माँ है, जो मेरे आत्मा को बताती है, जो मेरा परिचय देती है, वो मेरी सच्ची माँ है। समझ में आया भैया? इसीलिए जनवाणी माता कहती हैं, जिनेन्द्र भगवान की वाणी है ये। अरिहंत पिताजी मेरे, चिन्हवाणी माता मेरी, ओ मेरे भैया, ओ मेरे भैया, अरिहंत हो न सरल सहज। पर आपको आपको अरिहंत परमात्मा को अपना पिता समझना पड़ेगा, माँ जनवाणी माता को अपनी माता समझना पड़ेगा। तो आपको कोई दुनिया की ताकत आपको परमात्मा बनने से रोक नहीं सकती है। अरे भाई, कोई डॉक्टर के पास में अनपढ़ व्यक्ति रहता है, कंपाउंडर का काम करता है, तो वो भी कभी डॉक्टर अनुपस्थित रहता है तो वो भी दवाई लिख देता है, वो भी डॉक्टर बन जाता है भगवान। आपको जनन देव परमात्मा मिले, माँ जनमानी माता मिली है, तो उनके अनुभव का लाभ आपको नहीं मिलेगा क्या? फिर आप जरूर परमात्मा बनेंगे। माँ जनवाणी माता को माता समझिए, यही मेरी सच्ची माता है, ये मेरा परिचय करा रही है। कहते हैं एक रूप विराजमान शुद्ध वस्तु है मेरा द्रव्य। शुद्ध, एक शुद्ध शब्द का भी उपयोग किया गया है। शुद्ध का मतलब होता है कि कभी अशुद्ध होता ही नहीं है। अशुद्ध जब होगा जब एक द्रव दूसरे द्रव के अंदर प्रवेश कर जाए। अशुद्धता की परिभाषा समझ गए भैया? शुद्धता की परिभाषा, अशुद्ध कब होगा? जब एक द्रव दूसरे द्रव में घुस जाए तो अशुद्ध कहलाएगा। लेकिन वस्तु व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था है कि एक द्रव दूसरे द्रव में घुसता ही नहीं है, इसीलिए मैं शुद्ध भी हूं। एक तो हूं ही, एक से दो नहीं होता हूं, और और शुद्ध रहता हूं। एक शुद्ध लिखा ना, एक रूप विराजमान हूं, जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु, और शुद्ध हूं। भले ही शरीर साथ में रहता है लेकिन शरीर मेरे आत्मा में नहीं घुसता है। मैं आत्मा में, शरीर शरीर आत्मा में नहीं घुसता, आत्मा शरीर में नहीं घुसता है। भले ही मेरे आत्मा के साथ में आठ कर्मों का संबंध है, व्यवहार से है, परमार्थ से तो मैं कर्म के अंदर भी नहीं घुसता हूँ। समझ में आया भैया? मेरे अंदर कर्म घुस गए, घुस गए कर्म, घुस गए कर्म। अनुभव तो ऐसे ही करते हो। ये अनुभव तुम्हारा झूठा है, ये अनुभव झूठा है। जो शरीर रूप अनुभव किया जा रहा वो झूठा है, जो कर्म रूप अनुभव किया जा रहा वो झूठा है। जो अपने आप को रागी रागी द्वेषी हो गया आत्मा के, कभी कभी
वो हम राग रूप अनुभव करते हैं, शरीर रूप अनुभव करते हैं, कर्म रूप अनुभव करते हैं, वे तुम्हारे झूठे हैं। अपने आप को चेतन स्वरूप अनुभव करो ना। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा टेस्ट करवा रहा हूँ आपको। वो समय तो फटाक से हो जाता, पता नहीं पड़ता है। अब देखिए आगे पढ़ा। लक्ष्मी हुआ मेरा द्रव्य नहीं है क्या? और हम दुनिया 24 घंटा वही को लक्ष्य करते रहते हैं, मूर्ति का। वैसे जैसे शरीर नाम की वस्तु नहीं है जगत में, ऐसे लक्ष्मी है, समझ में? सोना चांदी नाम की जगत में कोई वस्तु नहीं है। पागल हो रहा हो आत्मा जी। हाँ, महा पागल हो रहा है। अपने मोदी साहब ने, प्रधानमंत्री ने 1,000 का नोट बंद कर दिया और उसकी जगह 2,000 का चालू कर दिया। है क्या हुआ भैया? पवन भैया, अब 2,000 के पीछे घूम रहे हो। 1,000 के, अभी 1,000 निकाल नहीं पाए, मर गया मर गया मर गया। तो मरोगी तुम तो। समझ में आया? उससे तो ज्ञान के नेत्र खोलना पड़ेंगे, ये चरम चक्षुआ बंद करना पड़ेगी। समझ? जैसे 1,000 का वस्तु वस्तु नहीं है, जैसे 2,000 भी वस्तु नहीं है। वे अनंत पुद्गल परमाणुओं के पिंड है, ध्यान रखिएगा। अब 2,000 के पीछे घूम रहे हो, फिर 2,000 का बंद करते हैं, फिर क्या करोगे? क्यों भैया, नहीं कर सकते क्या? तो राजा है, कुछ भी कर सकता है। पागल ही हो रहा है। वो उसको अपना अपना धन माने बैठा है। और ज्ञान लक्ष्मी, भगवान, भगवान, ठीक है? भग का मतलब क्या? ज्ञानवान। ज्ञान लक्ष्मी मेरी लक्ष्मी है। क्या? सिद्धि रिद्धि वृद्धि दी के घट में प्रगट सदा, अंतर के लक्ष्य सो जाची लक्ष्यपति है। दास भगवंत के वो दास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव सम कीती है। तो कहते हैं लक्ष्मी वह मेरा द्रव्य नहीं है, भगवान। अभी समझ लो ये बात। समझ गए आप? अरे जिंदा में सब समझ लो भैया, मरने की बात समझोगे क्या? कहते आत्मा का असंख्यात प्रदेशी क्षेत्र वह मेरा क्षेत्र। कहाँ रहते हो भगवान? भवन भाई साहब कहाँ रहते हो? कभी पावर आता है ऐसा? है नहीं आता। और आपसे कहें वो कौन सी जगह है आपकी, घर है आपका? 60 फीट रोड पे। ए भाई साहब, वो आप इंदौर में आप हमारे घर को जानते हो? वो 60 फीट पे वो जो है ना, वो मेरा मकान है। ऐसा पावर यहाँ आता कि मैं असंख्यात प्रदेशी हूँ। मैं अपने आत्मा में ही रहता हूँ। क्यों नहीं आता है? क्योंकि मिथ्यात का बल काम कर रहा है उस पर। हाँ, महापाप बंद करते हो। समझ में आया भैया? पर ये पाप पाप नहीं लगता हमें। तो कहते हैं आत्मा का असंख्यात प्रदेशी क्षेत्र वह मेरा क्षेत्र है। मैं तो अपने क्षेत्र में रहता हूँ, अपनी जगह रहता हूँ भैया। मैं आज तक कहीं गया ही नहीं हूँ और जा भी नहीं सकता हूँ। गया नहीं हूँ, जा नहीं सकता हूँ। ऐसा मैं असंख्यात प्रदेशी भगवान आत्मा हूँ। ये मेरा क्षेत्र, अपने क्षेत्र में कब्जा करो। तुम तो दूसरे के क्षेत्र में कब्जा करे बैठे हो। क्या? कितना अतिक्रमण कर रहे हो भगवान? हम्म? ज्ञानी कहते हैं मेरा चित्त असंख्यात प्रदेशी है। तो कहते हैं आत्मा का असंख्यात प्रदेशी हुआ मेरा क्षेत्र है। मकान का शरीर का राग का क्षेत्र हुआ मेरा क्षेत्र नहीं है। कौन सा? अब देखो कहाँ कहाँ से उपयोग हटाया आपका। माँ जनवाणी माता आपको कहाँ ले जा रही है, और अब कहाँ कहाँ पे अतिक्रमण करे बैठे हुए हैं? बाहर के मकान पर। ये शरीर, ये शरीर का, ये शरीर क्या है? ये शरीर क्या है भगवान?
अरे शरीर नाम की जगत में कोई वस्तु नहीं है, पागल मत हो जा। शरीर नाम की जगत में कोई वस्तु नहीं है। समझ में आया? उद्गल के परमाणु मिलकर शरीर रूप में भासी। अपन लोग सब कहाँ बैठे, मंदिर में बैठे कि नहीं बैठे हैं, बोलो। अरे बोलो हाँ या ना। तो क्या तुम पागल हो गए, बिल्कुल पागल हो। मकान मंदिर नाम की कोई वस्तु नहीं है, पागल हो रहा है ये आत्मा। ऐसा मिथ्यात का जोर चल रहा हो जाके कि मेरा मंदिर, मेरा मकान। भगवान कह रहे मकान नाम की कोई वस्तु नहीं, मंदिर नाम की वस्तु नहीं, शरीर नाम की वस्तु नहीं है। पागल है क्या? फिर कहते राग। अब राग पे आ गए त्यागी महाराज। हाँ जी। भगवान की पूजा भक्ति तो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्यों पक्ष लेते हो भगवान? तुम पहले ये बताओ, तुम करने वाले हो कि जानने वाले हो, ये बताओ पहले। तब तुम पूजा भगवान की करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हम बाद में बात करेंगे आपसे। अरे बोलो भगवान। करना है तो आत्मा का अनुभव। फिर अब जा पे तो वजन आता नहीं है। करने की बात करो तो अपने आत्मा का अनुभव की बात करो भगवान। तुम भगवान की पूजा नहीं कर सकते हो, अहंकार करते हो तुम्हें। तो क्या राग का क्षेत्र भी मेरा क्षेत्र नहीं है? क्या कहा उन्होंने? जैसे शरीर मकान और ये राग जो उत्पन्न होता है, आचार्य अमृतचंद देव ने समय सार जी के संबर अधिकार में ये घोषणा कर दी थी कि राग का क्षेत्र भी मेरा क्षेत्र नहीं है। त्यागी महाराज क्या, वो विभाव रूप परिणति है ना, समय है। वो आत्मा का विकार रूप परिणमन है। जैसे आपके नाखून बड़े हो जाते हैं तो क्या करते हो आप? क्या करते हो, बड़े बड़े नाखून हो जाते तब? हैं? तो बड़े हो जाते तो आपको कोई तकलीफ होती है क्या? अरे वो तो एक्स्ट्रा है भगवान। ऐसे राग भी बढ़ा हुआ नाखून है वो। और जब तक नाखून नहीं काटते तो कैसा लगता है अपन को? क्यों भैया, कैसा लगता है पवन भैया? कैसा लगता है अपन को? अटपटा सा लगता है, जैसे वो लाओ नेल कटर ला, जल्दी काटो काटो काटो। ऐसे ही भैया राग जो है ना, वो नाखून जैसा ही है, एक्स्ट्रा है वो मेरी चीज नहीं है। उस पे भी अपना अधिकार मत जताइए। जो मेरी चीज है ही नहीं है तो उसमें मैं क्यों अधिकार जताऊं अपना? तो कहते हैं मकान का, शरीर का, राग का क्षेत्र में मेरा क्षेत्र नहीं है। पूरे क्षेत्र से ही बाहर है, कहाँ है? कितना कब्जा करे बैठे, बोलो भगवान। जबरदस्त कब्जा किया मिथ्यात्व में। अज्ञानी जी जबरदस्त कब्जा किए बैठा है। फिर कहते हैं मेरे आत्म गुणों के समय समय का पलमन हुआ मेरा काल है। किसका, कौन सा पलमन? आत्म गुणों के समय समय का पलमन। जैसे ज्ञान का पलमन, गुणों का लिखा ना, आत्मा के गुणों का पलमन, आत्म गुणों का। तो गुणों दर्शन का पलमन, समझ गया? ज्ञान का पलमन, चारित्र गुण का पलमन, आनंद गुण का पलमन, ये मेरा परिणमन है, ये मेरा काल है। और मैं महाकाल हूँ। क्या भैया? भैया महाकाल के दर्शन करोगे? नहीं करने? अरे ये महाकाल है भगवान। वो तो महाकाल नाम की कोई चीज ही नहीं है दुनिया में। वो तो मैं पहले ही निषेध करके आया हूँ उसको। जैसे जिन मंदिर नाम की वस्तु जगह नहीं है, ऐसे महाकाल नाम की भी कोई वस्तु नहीं है। ये है आत्मा, महाकाल है। सब काल को पिए बैठा हुआ है, महाकाल है। इसकी तो पूजा करना पड़ेगी आप। पवन भैया, दिमाग बहुत उल्टी उल्टी सीधे भर के बैठे अपन। समझ में आया भैया? तो ये पर्णमन की बात भी की उन्होंने।
कि आत्मा के, मेरे मेरे शब्द लगा, मेरे की बात चल रही ना, दूसरे की नहीं। मेरे आत्म गुणों के, किसके परिमाण के? काल की पर काल बता रहे, द्रव चेत काल भाव। मेरे आत्म गुणों के समय समय का परिमाण मेरा काल है। अब वो मेरा काल है क्या? श्रद्धा नाम का गुण, उसकी सम्यक श्रद्धा, वो मेरी चीज है। ज्ञान, ज्ञान का परिणाम, क्षोभसम ज्ञान, वो मेरा ज्ञान है। समझ में आया? अभी यहां तक तो आ जा भगवान, अपने गुणों में आइए, अपने गुणों को पढ़। इसीलिए तो जो है, आचार्य कुंद कुंद देव ने प्रवचन सार जी की 80वें नंबर की गाथा में कहा, जो अरियंत भगवान को द्रव्य पने, गुण पने, पर्याय पने जानता है, वह अपनी आत्मा को जानता है। और जो आत्मा को जानता है, उसका मोह विलय को प्राप्त हो जाता है, भाग जाता है। क्या भैया? जो जानती अरियंतम त्यागी महाराज जी, है तो उन्होंने ये भी बताया कि मेरे आत्म गुणों के समय समय का पढ़, हर समय नया नया पढ़मन हो रहा है। देखो, और ये सिद्ध परमात्मा है ना, सिद्ध परमात्मा, समझ में आया? वे भी आत्मा ही है, सिद्ध परमात्मा। और उनका भी हर समय पढ़मन हो रहा है। तो कैसा अनंत आनंद रूप में हो रहा है। क्यों हो रहा है अनंत आनंद? तो उनकी दृष्टि, उनका उपयोग, उनके सारे गुणों की पर्याय अपने आत्मा की तरफ जा रही, कहाँ जा रही हैं? और हमारी गुण, हमारे ज्ञान गुण किधर जा रहा है? ज्ञान गुण का परिणाम कहाँ जा रहा है? आत्मा हो आपकी जानने वाली पर्याय है, तो जानने पर्याय वाली पर्याय किधर भाग रही है? बैठे मंदिर में हो और कहाँ कहाँ घूम रही है। तो कहाँ घूम रही है, तो तुम्हें पता है कि नहीं पता है? कि भगवान से पूछे कि इनकी पर्याय कितने भाग रही है। क्यों भैया, तुम नहीं बता सकते क्या? ये बातें भगवान से पूछने पड़ेगी क्या? आप नहीं बता सकती हो? अरे, पूछ रहा हूं मैं। भाभी जी, कहाँ हो? जहाँ हमारा उपयोग है वहां आए हम। पंडित जी से हमसे मत पूछो, हम सब की घट घट की जानते हैं। जहाँ हमारा उपयोग जा रहा है वहां हो तुम। भले ही मंदिर में बैठे हो, लेकिन आपको आपका मकान की तरफ उपयोग जा रहा है, तो आप वहीं पर हो, मकान में ही हो अपने। तो ज्ञान का परिणमन हमारा फर की तरफ जा रहा, श्रद्धा का परिणमन वो भी विपरीत हो रहा है। क्या? तो पर चीज को अपना माने बैठे, श्रद्धा का परिणमन। और चारित्र तो है ही, जब श्रद्धा ज्ञान, ज्ञान उल्टे पड़े हुए हैं, तो चारित्र भी उल्टे ही भागेगा। समझ में आया भैया? तो क्या, मेरे आत्म गुणों के समय समय का परिणमन हुआ मेरा काल है। क्या है? जो परिणमन है वो मेरा काल है, वो मेरा समय। अब देखना भाव की बात। मेरे आत्मिक शुद्ध गुण का वह मेरा भाव है। क्या कहा उन्होंने? मेरे 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 लगा लेना भैया। मेरे का मतलब कि पंडित जी कोई नहीं, सब अपने अपने में लगा लेना। हाँ, हाँ, बड़ी विचित्रता है। ना ना भगवान की बात करी आ रही, ना पंडित जी की बात करी आ रही। पंडित जी लगाएंगे तो अपने में लगाएंगे, आप लगाओ तो अपने में लगाइए। समझ में आया भैया? मेरे आत्म, आत्मिक शुद्ध, फिर आया शुद्ध शब्द, फिर आया मेरे आत्मिक शुद्ध गुण। देखो, थोड़ा आपका ध्यान और केंद्रित करना चाहता हूँ। शुद्ध शब्द जो लिखा है, उनके साथ में भी शुद्ध लगाया, द्रव्य के साथ में भी वहां भी शुद्ध लगाया। तो एक एक द्रव दूसरे द्रव रूप नहीं होता है, ये द्रव्य की शुद्धता है। और गुण शुद्ध इसीलिए है कि एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता है। ज्ञान दर्शन रूप नहीं होता है, दर्शन ज्ञान रूप नहीं होता है, चारित्र दर्शन रूप नहीं होता है। समझ में आ गए? ये गुणों की शुद्धता है। बात समझ में आती है? धर्म की बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? द्रव्य शुद्ध, और द्रव्य के अंदर रहने वाली जो अनंत गुण है,
वे भी शुद्ध हैं, क्योंकि एक गुण दूसरे गुण रूप कभी होता ही नहीं है। ज्ञान ज्ञान का काम करता है, दर्शन दर्शन का काम करता है। कभी ज्ञान दर्शन एक दूसरे रूप होते ही नहीं है, इसलिए गुणों की भी शुद्धता है और पर्याय की भी शुद्धता है। मेरा द्रव्य शुद्ध, मेरा गुण शुद्ध, मेरी पर्याय भी शुद्ध, क्योंकि एक पर्याय दूसरी पर्याय रूप नहीं होती है भगवान। पवन भैया, तो तुम शुद्धता के पिंड हो। हाँ, ये जनवाणी माता में ये सिखलाती है। कहते हैं मेरे आत्मिक शुद्ध गुण, त्यागी महाराज जी, हाँ जी। द्रव्य में भी शुद्धता लगाई और गुण में भी शुद्धता लगाई। क्यों, एक द्रव दूसरे द्रव रूप नहीं होता है, और गुण के साथ शुद्ध लगाया तो उसका मतलब क्या है कि एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता है अनंत गुण आत्मा में, पर वे शुद्ध हैं। इसीलिए शुद्ध है कि एक गुण दूसरे गुण रूप होता नहीं। ये मेरा भाव है। भाभी, सोने का क्या भाव चल रहा है आजकल? आपसे पूछ रहे हैं। आप बहुत सोना खरीदती हो आप। हम तो कान सोन पहने ही नहीं, जानते ही नहीं। देखो, हम कोई सोना वोना नहीं पहनते, देखो, कुछ नहीं, छोड़ दिया, सब खत्म कर दिया। हाँ, क्या भाव है बोलो भैया, खत्म कर रहे हैं बोला। सोने का भाव क्या है? अरे इनको तो बोलने दो भैया। हैं? हैं? क्यों भाई? हैं? सोने का भाव बोले 1,20,000। पागल हो तुम? एक पागल ना, मैं पागल। हाँ, अब 1,20,000 हो गया, फिर 1 लाख हो जाएगा, फिर 80,000 हो जाएगा, फिर ये 1,50,000 हो जाएगा, वैसे ही झूलते रहोगे सोने की भाव। समझ में आया भैया? ये भाव नहीं होते हैं सोने के। सोने का भाव तो पीला हुआ करता है, गुण ही उसके सोने के भाव कहलाते हैं। समझ में आ गई बात? ऐसी आत्मा का भाव क्या है? आत्मा का भाव तो उसके गुण हुआ करते हैं। समझ में आ गई? आत्मा का भाव के द्रव चेत काल भाव की बात चल रही है ना? द्रव चेत काल भाव की आपका परिचय कराया जा रहा है। भाव, भाव यानी गुण हमारे भाव है, क्या है? हर द्रव के भाव यही है। चाहे द्रव, जीव द्रव हो, पुद्गल द्रव हो, धर्म द्रव हो, अधर्म द्रव हो, आकाश द्रव हो, काल द्रव हो, उसके गुण ही उसके भाव होते हैं। चलिए आगे। फिर कहते हैं मैं सिद्ध समान शुद्ध निरंजन निर्विकार चैतन्य पूर्ण ज्ञान दर्शन मय हूँ। कैसा हूं मैं? क्यों भैया, मैं लगी है ना, तो मैं कौन के लिए लगाती है ये? है? और तुम कहाँ माने बैठी हो कि मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ? यानी तुम आत्मा नहीं हो, इसका मतलब ये हो गया ना? अरे कोई तो हो भैया, को हो तुम? मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ क्या? मूर्ख हो, एक नंबर छठे छठा है। वहां जनवाणी माता ऑपरेशन करती है, आइए यहाँ करवाइए। और यहाँ नहीं करवाओगे तो कीड़े मकोड़े बनना निश्चित है। तो मैं शब्द दिया, और फिर आगे क्या लिखा है? सिद्ध समान, सिद्ध समान नहीं जानत आपा ताते हैं तो लगत है पापा। जो अपने आप को सिद्ध के समान नहीं जानता है वो महा पाप करता है भगवान। तो सिद्ध समान शुद्ध कहा उन्होंने, ठीक है? जैसे सिद्ध भगवान शुद्ध है ना, सिद्ध भगवान है ना, सिद्ध भगवान के पास में शरीर है क्या? तुम्हारे पास है है? कैसे देखो तो, ये मिथ्यात को छू रहे सब चल रहा हुआ है कि वो छूटत ना भाई, या मंदिर में ना छूटत, तो समझ लो घर में तो कैसे छूटेगा तुम्हारा? है? क्या कह रहे? जब मंदिर में नहीं छूट रहा हुआ है तो घर में कहाँ आशा लगाए बैठे हो तुम भगवान? है? भगवान, सिद्ध भगवान के शरीर है क्या? तुम्हारे है क्या? नहीं, बहुत अच्छा। तो तुम्हारा मिथ्यात गलेगा, पक्के में गलेगा। हाँ, अपना मिलान करना है तो सिद्ध भगवान से करना, अरिहंत भगवान से भी ना करना।
क्योंकि तुम सिद्ध के समान ही हो। समझ में आए भैया? तो सिद्ध समान लिखा ना। मैं सिद्ध समान शुद्ध हूं। जैसे सिद्ध भगवान के शरीर नहीं, तो मेरे भी शरीर नहीं। जैसे सिद्ध भगवान के 8 कर्म नहीं, तो मेरे भी 8 कर्म नहीं। जैसे सिद्ध भगवान के पास रागादिक परिणतियां नहीं है, वैसे मेरे पास भी रागादिक परिणतियां नहीं है। ऐसा मैं सिद्ध समान शुद्ध हूं। इसका अर्थ हुआ। फिर कहा उन्होंने, निरंजन हूं, मेरा कोई अंजन ही नहीं है। कितने निर्मल पवित्र हो भगवान। ज्ञान के नेत्र खोलना पड़ेंगे, चरम चक्षुआ बंद करना पड़ेंगे। अपने आत्मा का अनुभव करना है तो ये चरम चक्षुओं को ताला लगाना पड़ेगा। इंद्रिय ज्ञान पे ताला लगाना पड़ेगा, तब ज्ञान के नेत्र खुलते हैं। तो मैं निरंजन हूं, अंजन रहित और निर्विकार हूं। क्यों भैया, पानी का कौन सा आकार होता है? ये प्रकाश का आकार बताइए आप लोग। ये प्रकाश है ना, इसका आकार क्या है? है? नहीं है क्या? है कोई आकार है प्रकाश का? है? आकार है, उसका सेल्फ आकार है। पर आप किस आकार से बताओगे? कोई आकार बता नहीं सकते आप। जैसे पानी का आकार नहीं बता सकते हो आप, पर सेल्फ है उसका। तो ऐसे ही कहते हैं, मैं निर्विकार, मैं कैसा हूं? निर्विकार, विकार रहित हूं। है नहीं? आगे और समय, विकार रहित हूं। फिर कहा, चैतन्य पूर्ण ज्ञान दर्शनमय हूं। कैसा हूं मैं? कैसा हूं मैं? चैतन्य पूर्ण ज्ञान दर्शनमय हूं। जैसे मैं शब्द का उपयोग है, विज्ञान घन। मैं मैं यानी मेरा बड़ा, मेरा शरीर ही ऐसा बना हुआ। कैसा? ज्ञान में है, दर्शन में है, चारित्र में है। मैं यानी उसमें कोई दूसरी चीज नहीं है। ऐसा आप अपने आप को जानो, ऐसा अपने आप को अनुभव करो, तो कहलाएगा कि मैंने अपने आप को चैतन्य रूप देखा। अभी तो अपन कैसे अनुभव कर रहे हैं? है ऐसे अनुभव क्या चल रहा है? बोलो भैया। मिथ्यात्व रूप अनुभव चल रहा है। लड़की रूप अनुभव किया जा रहा है। लेकिन हम तो दर्शन ज्ञान में स्वरूप वाले हैं, चेतनेश्वर हैं। शुद्ध बुद्ध चेतन घन स्वयं ज्योति सुखधाम। बीजो कहियो केटलू, कर विचार तो पाम। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे। भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण